यंग कप्तान है, गौतम गंभीर यंग कोच है, फिर अजीत अगरकर सिलेक्शन है। आई थिंक इस सीरीज ने एक चीज दिखाई है राहुल की, nobody is indispensable, and I don't say it from a डिफेंसिव और अ नेगेटिव माइंडसेट। मैं ये नहीं कहता हूँ हे निकाल दो इसको, ये इसकी जरूरत नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं हाय मर गए अब क्या होगा यार, ये नहीं है, वो नहीं। तो इन तीनों को मुझे लगता है कि गौतम गंभीर हैं या फिर शुभमन गिल हैं या अजीत अगरकर हैं, इन तीनों के हाथ में ना जिम्मा बड़ा है, जिम्मा बड़ा है। मतलब कि आगे अब वो कैसे जाते, बिकॉज यू हैव टू हैंडल अ यंग टीम विद केयर। जो हमने विराट कोहली की कप्तानी की बात की थी ना 2014 में, इंडिया वो 2-0 हार गया था, विराट ने 2 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, और एक टेस्ट मैच, एक ड्रॉ हुआ था शायद और एक हम हार गए थे। लेकिन उस सीरीज में क्या हुआ, आपने कहा यार ये तो भाई एक अलग ही तरह का बंदा आया यार, कप्तान आया है, एंड आपने उस हार में भी पॉजिटिव्स देखे। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई का भी काफी रोल रहा है राहुल इसमें, जिस तरह से इस टीम को फ्रीडम मिली। बिकॉज देखो ये बड़ा फैसला था, विराट के लिए बड़ा फैसला था, रोहित शर्मा के लिए बड़ा फैसला था, बट आई एम श्योर बिना बीसीसीआई से बात किए उन्होंने ये फैसला नहीं लिया होगा। और बीसीसीआई की जब हम बात करते हैं, जय शाह उस वक्त हैज बीन अ टॉल फिगर इंडियन क्रिकेट में, और मुझे लगता है कि उनसे बात किए बगैर ना तो रोहित शर्मा ने क्रिकेट छोड़ी होगी, टेस्ट क्रिकेट, ना ही विराट कोहली ने छोड़ी होगी। और इसमें मैं जय शाह की भी सिफत है कि आप सकम नहीं करते हो, आप सकम नहीं करते हो। आपने उनको भी इज्जत से कहा कोई बात नहीं, जो आपका फैसला है वो सर आंखों पर। एट द सेम टाइम आपने अजीत अगरकर को, आपने गौतम गंभीर को, आपने शुभमन गिल को भी एम्पावर किया, कोई बात, आप आगे जाओ। ये तो है। और कभी कभार क्या होता है ना, यंगस्टर्स को आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। जो हम बात करते हैं, क्योंकि अब आप बीसीसीआई की बात कर रहे हैं, कभी कभार ना आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि यार कर लेगा तू, छोड़। और Exactly. दूसरे को बताना पड़ता है यार आपने बहुत अच्छा किया है एंड वी रिस्पेक्ट दैट। और आपने शुभमन गिल को कहा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हार जाओगे, बिल्कुल ठीक है। जो मैंने भी कहा था बाय द वे, मैंने इस सीरीज से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं आऊंगा और मैं इस सीरीज को इतना एंजॉय करूंगा। जो आप लोग सोच रहे थे या देख रहे थे टीवी पे सीरीज को, सब कभी कभार आपको ना कॉन्फिडेंस, अब आज जाके बीसीसीआई या चीफ सिलेक्टर या हेड कोच आपके बोलेंगे शुभमन को, देखा था विश्वास हमें, ठीक है, हमें इस टीम पे विश्वास था। कोई गौतम गंभीर को बोलेगा हमें आप पे विश्वास था, कोई चीफ सिलेक्टर को बोलेगा हमें आप पे विश्वास था। तो इट इज अ चेन रिएक्शन। आई थिंक वही बात हो जाती है कि आपको सारे इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं। एंड सर देखो, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड रविचंद्रन अश्विन, रविचंद्रन अश्विन तो बीच दौरा छोड़कर चले गए थे ना, उनको दिख गया था कि शायद से अगली पौध तैयार है। बुरा लगता है, बुरा मुझे, हर किसी को लगेगा। देखो इवन तेंदुलकर भी जब गए होंगे ना, उनको बुरा ही लगा होगा। विराट कोहली जब गए होंगे ना, आसान नहीं होता, हर किसी को बुरा लगता है। बट आप तब भी जा रहे हो, आप अपने बारे में भी सोच रहे हो, आप तब नहीं छोड़ते हो। आपको कोई ना पुश कर रहा होता है, ये फैक्ट है। तेंदुलकर को भी कोई ना कोई पुश कर रहा होगा उस वक्त, विराट को भी कोई ना कोई पुश कर रहा होगा, रोहित शर्मा को भी कोई ना कोई पुश कर रहा होगा, रविचंद्रन अश्विन को भी वॉशिंगटन सुंदर पुश कर रहे थे। एटलीस्ट टीम की सोच ये थी, मैनेजमेंट की ये सोच थी, तो वो है। बाकी क्या होता है कि सब ना, अगर आज इंडिया हार गया होता, मैं आपको बताऊं, बहुत लोग तैयार बैठे होते कि जीजी जीजी को कटघरे में खड़ा कर दो, शुभमन गिल को कप्तान बना दिया आपने, ही वाज नॉट इवन ये टेस्ट मटेरियल, कप्तान तो छोड़ दो। आज क्या है, शुभमन गिल ये सोच रहे होंगे ना, आज जब वो अगली सीरीज में आएंगे ना, क्या होता है, यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट। शुभमन गिल ने वो रिस्पेक्ट अर्न करी है, मोहम्मद सिराज ने आज वो रिस्पेक्ट अर्न करी है। मैं हैरान हूं कि 2021 में उनका डेब्यू हुआ था, उसके बाद उन्होंने एक इतना लंबा अपना करियर, उन्होंने तो यार बेजान विकेटों पे इंडिया के लिए बॉलिंग करी है, कमर तोड़। कभी मैंने ये नहीं सुना कि मोहम्मद सिराज को रेस्ट चाहिए, मैंने कभी नहीं सुना कि ही हैज बीन रेस्टेड। भाई चैंपियंस ट्रॉफी में आपने मोहम्मद सिराज को बाहर किया था, ही वाज नॉट रेस्टेड। छोटी सी बात, वो आता है लड़का। और मैं ये नहीं कहता हूं कि बिकॉज मोहम्मद सिराज ने किया है तो भाई जिसने नहीं किया वो गलत है। हर इंसान की डिफरेंट बॉडी है। मे बी मोहम्मद सिराज इस वक्त
ये प्रूव करना चाहते हैं। इस सीरीज में वो 5 टेस्ट मैच खेले, सिर्फ वो और क्रिस वोक्स खेले। वोक्स भी अनफॉर्चुनेटली बेचारे इस टेस्ट मैच पूरा नहीं पूरे कर ओवर नहीं डाल पाए। मोहम्मद सिराज ने जो ओवर डाले सबसे ज्यादा डाले होंगे इन द एंड ऑफ सबसे द ज्यादा सीरीज। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले 5वें और आखिरी टेस्ट मैच की, जो कि ओवल में खेला गया। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने इंग्लैंड को 6 रन से शिकस्त देकर ना सिर्फ ये मैच जीत लिया है बल्कि सीरीज़ भी 2-2 से बराबर कर दी है। इससे पहले इंग्लैंड ये सीरीज़ 2-1 से लीड कर रहा था, लेकिन इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीत कर ना सिर्फ ये मैच जीता है बल्कि सीरीज़ भी 2-2 से बराबर कर दी है। कप्तान शुभमन गिल, जिनको विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद जिम्मेदारी सौंपी गई थी टीम को लीड करने की, उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था। अगर हम बात करें 5वें दिन के खेल की, तो जब 5वें दिन के खेल का आगाज़ हुआ तो इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे, जबकि उनकी 4 विकेटें उनके पास थीं और इंडिया को जीत के लिए 4 विकेटें चाहिए थीं। और ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने क्या ही कमाल बॉलिंग की है। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग का इंग्लैंड के पास कोई जवाब नहीं था। इससे पहले जब इंडिया ने इंग्लैंड को 374 रन्स का टारगेट दिया था जीतने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि पिच मुश्किल है बैटिंग के लिए और शायद ये मैच इंडिया जीत जाएगा। लेकिन फिर चौथे दिन जो रूट और हैरी ब्रूक की शानदार सेंचुरियों की वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच इंडिया के हाथ से निकल गया है और ये शायद सीरीज़ भी इंडिया के हाथ से चली जाएगी। लेकिन फिर शुरू हुआ इंडिया का शानदार बॉलिंग अटैक, जिसको लीड किया मोहम्मद सिराज ने और उनका भरपूर साथ दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने। मोहम्मद सिराज ने इस टेस्ट मैच में मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल की, जिसमें उन्होंने 5 विकेटें दूसरे इनिंग्स में जबकि 4 विकेटें पहली इनिंग में हासिल की। इसी तरह प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 4-4 विकेटें हासिल की दोनों इनिंग्स में। मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच दिया गया, जबकि कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने इस सीरीज़ में 4 सेंचुरियां स्कोर की हैं और क्या शानदार सीरीज़ रही है उनके लिए, उनको मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया। ये एक यकीनन प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए भी और एक यंग कैप्टन शुभमन गिल के लिए भी, जो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में इंग्लैंड में जाकर सीरीज़ बराबर की है इस इंडियन टीम ने। आखिरी टेस्ट मैच जिसमें इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत का साथ भी नहीं था और उसके बावजूद इंडिया ने डोमिनेट किया इंग्लैंड पर, तो यकीनन ये एक शानदार विक्ट्री है और बड़े ही काफ़ी टाइम तक इसको याद रखा जाएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप किस किस्म की वीडियोस हमसे चाहते हैं, किन टॉपिक्स पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए उस तरह की वीडियोस मज़ीद लाते रहें। सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा।